बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम जानते हैं कि दुनिया में आज बेशुमार किताबें मौजूद हैं। इनमें कुछ किताबें आसमानी हैं, जिनमें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान सरे फहरिस्त हैं। कुरान के बारे में सब जानते हैं कि इस अलूही किताब की हिफाजत खुद अल्लाह कर रहा है, मगर हम आज एक ऐसी किताब का जिक्र करने वाले हैं जिस किताब की हिफाजत जिन्नात और शैतानी कुव्वतें कर रही हैं। जी हाँ, जिन्नात का एक गिरोह हर वक्त इस किताब की हिफाजत के लिए इसके पास मौजूद रहता है। इस पुरइस्रार किताब में ऐसा क्या लिख दिया गया है कि जो भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है, जिन्नात और शैतानी कुव्वतें उसे मौत की नींद सुला देती हैं। आज तक जिसने भी इस किताब को मुकम्मल पढ़ने की कोशिश की, पागलपन का शिकार क्यों हो गया? इस अजीब किताब पर बहुत से मुमालिक में पाबंदी क्यों लगाई गई है? ये खतरनाक किताब आखिर लिखी किसने है? इस किताब के मवाद में ऐसा क्या शामिल है कि इसे पढ़ने वाले अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देते हैं और फिर दर्दनाक मौत का शिकार हो जाते हैं। इस किताब के मुसन्निफ का नाम अहमद बिन अली अल-बूनी है और किताब का नाम अल-शम्सुल मारिफुल कुबरा है। इस किताब में बेहद खतरनाक रूहानी अमलियात दर्ज किए गए हैं, जिनमें जिन्नात को काबू करना, शैतानी कुव्वतें हासिल करना, हमजाद को ज़ेर करना और इसी तरह के दीगर नहायत जानलेवा अमलियात लिखे गए हैं। इस किताब में मौजूद अमलियात पर वही लोग अमल कर सकते हैं जो रूहानी अलूम पर मुकम्मल दस्तरस रखते हों और जिनको अरबी, इब्रानी और यहूदियों की दीगर कई जुबानों पर भी अबूर हासिल हो। बयान किया जाता है कि जब इस किताब को लिखा गया तो 150 साल तक ये किताब किसी के काम की नहीं थी, क्योंकि जो भी इसे पढ़ने या इन अमलियात को इस्तेमाल में लाना चाहता, या तो उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाता या उसके जिस्म और दिमाग पर जिन्नात काबिज हो जाते, या फिर वो इस किताब के अमलियात का खुद ही शिकार होकर मौत के मुंह में चला जाता। सिफली और रूहानी इल्म रखने वालों ने बताया कि इस किताब में ऐसे कई तरीके दर्ज हैं जिन पर अमल करके कोई भी जिन्नात और शयातीन को अपने काबू में कर सकता है। यही वजह है कि जिन्नात और शयातीन इस किताब की खुद हिफाजत करते हैं और जो भी इसका मुतालिया करता है या इसके अमलियात को ज़ेरे इस्तेमाल लाने की कोशिश करता है, तो ये जिन्नात और शयातीन उसके ज़हन में दाखिल होकर उसे पागल कर देते हैं या उसे मौत के घाट उतार देते हैं, ताकि वो किसी इंसान के ज़ेरे असर आने से बच सके। अब भी इस किताब में मौजूद काले अलूम और जिन्नात को काबू करने के दीगर तरीकों की मौजूदगी के बायस कोई आम शख्स इस पूरी किताब को समझकर नहीं पढ़ पाता और इसकी कोशिश करने वाले अफराद पागलपन, मिर्गी, जुनून, सहर या दीगर बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब समेत कई इस्लामी ममालिक में इस किताब पर सख्त तरीन पाबंदी है। इस किताब का ताल्लुक फिकी या दीनी अमूर से होने के बजाय खालिस रूहानी अलूम से है। इस किताब में अल्लाह के अस्मा की सिफात और मुख्तलिफ सूरतों की सिफात के अलावा जिन्नात को काबू करने और उनसे निजात पाने के तरीके जिक्र किए हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इस किताब में बाज़ सूरतों के दरमियान इब्रानी या किसी ऐसी जुबान के बाज़ ऐसे अल्फाज लिखे गए हैं जो समझ से बालातर हैं। इस बिना पर इस किताब को उलमा की जानिब से ममनू करार दिया गया है। मारूफ अरबी वेब पोर्टल अल-वतनिया की जानिब से इस सिलसिले में लिखा गया है कि ज़माना कदीम में इस किताब के हवाले से न सिर्फ ये बात खासी मशहूर रही है कि इसके पढ़ने वाले पागलपन, मिर्गी
یا جنات کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سلسلے میں بعض مصدقہ واقعات بھی موجود ہیں۔ چھٹی صدی ہجری کے آخر میں یہ کتاب محمد بن علی بن زائد کی تحویل میں تھی۔ اس کا بیان ہے کہ جب بھی وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کے سامنے ایک سیاہ حیولہ موجود ہوتا، جس کی جسامت کی سیاہی اور چہرے پر چھائی نحوست سے وہ بے ہوش ہو جاتا۔ کئی مرتبہ کی کوشش کے بعد بالآخر اس کی جانب سے یہ کتاب ایک عالم دین کے حوالے کر دی گئی۔ اسی سے متعلق کچھ اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مذکورہ کتاب کی حفاظت پر شیاطین اور جنات مامور ہیں، کیونکہ کتاب میں موجود بعض جادوئی طریقوں کے استعمال پر وہ انسانوں کی غلامی میں آ سکتے تھے، کیونکہ کتاب خود ایک جادوئی عملیات کا نادر ذخیرہ تھی۔ اس بنا پر وہ اس بات پر بھی قادر نہ تھے کہ اس کتاب کو کچھ نقصان پہنچا سکتے۔ مذکورہ چند واقعات کے بعد یہ کتاب منظر عام سے غائب ہو گئی تھی، اور 7ویں صدی ہجری میں جب وہ ایک بار پھر منظر عام پر آئی تو اس میں موجود مواد کو ایک حد تک حذف کیا جا چکا تھا۔ مذکورہ کتاب میں موجود وظائف و جادوئی طریقہ کار میں سے اب بھی بعض ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا اگر کوئی عام انسان ہو جو عملیات کی شد بد نہ رکھتا ہو تو وہ فوری طور پر کسی ناگہانی آفت یا بلا سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اب تک اس بات کی وضاحت نہیں ہو سکی ہے کہ مذکورہ کتاب کے وہ کون سے حصے منتر یا جز ہیں جنہیں پڑھنے سے انسان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اب تک سامنے آنے والے واقعات میں ہر وہ شخص اپنے اوپر آنے والی ناگہانی آفت کے بعد یہ بات سرے سے ہی بھول چکا تھا کہ وہ کس حصے منتر یا جز کو پڑھ رہا تھا۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ کتاب بظاہر قرآنی آیات و روحانی وظائف کا مجموعہ ہونے کے باوجود اپنے اندر کثرت سے پائے جانے والے غیر معروف الفاظ و جملوں کی بنا پر بڑی حد تک مشکوک حیثیت کی حامل ہے، کیونکہ اس کتاب کے شیطانی علوم اور کالے جادو کے منتروں کو جا بجا قرآنی آیات میں چھپایا گیا ہے، جو کہ مکروہ ترین فعل ہے۔ آج بھی الشمس المعارف الکبریٰ کے نام سے عملیات کی کتاب موجود ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے، مگر یہ وہ کتاب نہیں ہے جو احمد بن علی البونی نے قلم بند کی تھی، بلکہ کسی عامل نے اپنی کتاب کا نام الشمس المعارف الکبریٰ رکھ دیا ہے۔ اس نقلی کتاب پر نام بھی احمد بن علی البونی لکھا جاتا ہے۔ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔